हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रैमर रूल। क्रैमर रूल को हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं और इसके दो फार्मूलाज होते हैं। अगर हमारे पास ऑर्डर 2 by 2 का मैट्रिक्स हो तो उसके लिए एक होता है एक्स का और एक होता है वाई का। एक्स हमारे पास इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और वाई इक्वल होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आइए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए। एक तो हमें चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ ए, एक डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स, एक डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई। तो हम सबसे पहले राइट करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए राइट करने से पहले हम राइट करेंगे ए का मैट्रिक्स। बेसिकली हमारे पास जो एक्स वाई के कोएफिशिएंट्स होते हैं वही हमारे पास मैट्रिक्स ए होता है। यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ हम 2 राइट कर देंगे। यहाँ वाई का कोएफिशिएंट -2 है तो -2, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर वाई का कोएफिशिएंट 2 है। ये हमारे पास हो गया है मैट्रिक्स ए। अब हमने मैट्रिक्स ए एक्स राइट करना है। तो जब हम मैट्रिक्स ए एक्स राइट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्स की वैल्यू होगी ना, हम ये नहीं राइट करेंगे बल्कि इसकी जगह पे जो कांस्टेंट होंगे वो लिखेंगे, यानी कि 4 और 6, और उसके बाद जो वाई की वैल्यूज़ होंगी वो -2 और 2। इसी तरह से जब हम ए वाई के मैट्रिक्स लिखेंगे तो हमने जो वाई की वैल्यू होगी वो नहीं राइट करनी बल्कि उसकी जगह पे हमने कांस्टेंट राइट कर देनी है और एक्स की वैल्यू एज इट राइट कर देनी है, 2 और 3 और कांस्टेंट 4 और 6। अब हमने इन तीनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 और 2, इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इन डायगोनल को, 2 × 2 -2 और 3, 2 × 4 -+6, तो ये हमारे पास आ गया इक्वल 10 के, यानी कि हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई है 10। सिमिलरली हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू है 4 -2 6 और 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इक्वल आ जाएगा, मेन दोनों को मल्टीप्लाई करें सिमिलरली जिस तरह हमने ऊपर किया है, -2 और 6, 4 2 ज़ा 8 और +12, और ये इक्वल आ जाएगा 20 के, यानी कि हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20। अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल है 2 4 3 और 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू होगा 2 × 6 -4 × 3, इनको मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 12 -12 और ये कैंसिल होकर आ जाएगा 0, यानी कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई आएगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इक्वल टू आया है 0 के। अब जो भी हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की भी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की भी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की भी, इनको हमने ऊपर जो फार्मूले अभी मैंने डिस्कस किए थे उनमें हमने पुट कर देना है और अपना सॉल्यूशन फाइंड कर लेना है। वो हमने फार्मूलाज लगाएं, यानी कि एक्स इक्वल टू है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर मॉड ऑफ ए, और इनमें ये वैल्यूज़ पुट कर दें। ए ऑफ एक्स की हमारे पास वैल्यू आई थी 20 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई थी हमारे पास 10। तो इनकी कटिंग की जाएगी तो ये आ जाएगा 2, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। उसी तरह से हम वाई का फार्मूला लगाएंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ओवर मॉड ऑफ ए, इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 0/10। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी नंबर 0 को डिवाइड करें तो वो 0 के इक्वल ही आता है, तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 0, और ये दोनों हमारा सॉल्यूशन है, यानी एक्स और वाई का आंसर है। क्रैमर रूल को सॉल्व करते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका डिटर्मिनेंट सिंगुलर आ जाता है, यानी कि डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, तो आप आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, वहाँ पे आपने राइट कर देना है सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट।
लेकिन अगर ज़ीरो के अलावा कुछ और है, जैसे यहाँ पे 10 आ गया, तो फिर आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। तो आए एक और एग्जाम्पल चेक करते हैं कि क्या डिटर्मिनेंट 0 आने से हम क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसा कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं, तो सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। ए है एक्स का कोएफिशिएंट 3, -2, -6 एंड 4। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए हो गया है। अब हमने ए एक्स राइट करना है। उसी तरह से जब हम एक्स का मैट्रिक्स लिखेंगे तो हमने एक्स की वैल्यू नहीं लिखनी है, बल्कि उसी जगह पे हमने जो कांस्टेंट होंगे वो राइट कर देने हैं। 4, 7, -2 एंड 4। ए वाई का मैट्रिक्स लिखना है 3, -6, 4 एंड 7। तो क्रैमर रूल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट चेक करना है कि डिटर्मिनेंट सिंगुलर आ रहा है या फिर नॉन सिंगुलर आ रहा है। तो इसका डिटर्मिनेंट लेती हूँ मैं 3, -2, 6 एंड 4। तो 3 इंटू 4 माइनस इंटू -2 एंड -6, 12 -12, ये आ गया है 0 के इक्वल। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर ज़ीरो किसी भी नंबर को डिवाइड करे तो वो सोल्यूशन अनडिफाइंड हो जाता है, यानी कि वो डिफाइन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आप ये राइट कर दीजिए, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर सोल्यूशन डज नॉट पॉसिबल। या